कि आपको पता है कि आज का जो हमारा सेक्शन लेके आया हूँ वह है वेक्टर का सेक्शन। ठीक है, तो हमारा वेक्टर का सेक्शन है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, वेक्टर के टॉपिक पर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। पहली बात तो टर्म क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है, a quality is a one that only indicate how much the magnitude of the quality means जो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली आपका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें आपके ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, बताते हैं पहले जिसकी परिभाषा क्या होती है। क्वांटिटी इंडिकेट द हाउ मच द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। ये देखो, जो होता है ना एंड, ये डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड, इसमें दो होते हैं ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया, एक हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये होते हैं वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर क्वांटिटी रिटन बाय द अबव क्वांटिटी। तो क्या होता है, पहले स्कॉलर में क्या होता है, इसमें खाली आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है जो स्केलर क्वांटिटी होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दो होते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में दो होते हैं। ठीक है, इसमें होता है आपका मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा। अब आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है? टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। देखो, वेक्टर के प्रकार वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं वेक्टर, अगर आपके उसमें है तो बताऊँगा 4 प्रकार। ये जैसे आपका वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का एक रूप होता है, ये सदिश वेक्टर का भी रूप होता है, ये वेक्टर का भी रूप हो, ये भी वेक्टर का रूप होता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में लेके चलते हैं वेक्टर को आर्टर। ठीक है, वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर बताया था कि वेक्टर कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, पहला होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल समांतर वेक्टर। दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर, लंबवत होता है जो इस टाइप का होता है वेक्टर। ठीक है, तीसरा होता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, समान असमान वेक्टर, समान एंड असमान वेक्टर। चौथा होता है इक्वल वेक्टर, जो आपका समान वेक्टर होता है, इक्वल बराबर वेक्टर होता है। अब बताते हैं आपको 5 कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर संरेखित वेक्टर होता है, ये और कोलिनियर वेक्टर होता है, संरेखित वेक्टर होता है। ठीक है, जो छठा होता है यूनिट वेक्टर, ये आपका बहुत अहम वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर, इसकी इकाई होता है 1 होता है। ठीक है, बहुत अहम वेक्टर होता है। और सातवां आपका वेक्टर होता है वो होता है पॉजिटिव वेक्टर, पॉजिटिव मतलब धनात्मक वेक्टर। ठीक है, आठवां आपका वेक्टर होता है, आठवां जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, वो जीरो वेक्टर होता है। और फ्री वेक्टर स्वतंत्र वेक्टर। और 10वां आपका होता है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो इसे बात करते हैं, आपको ये सब आपको पता ही होगा वेक्टर क्या क्या होते हैं, वेक्टर कितने। जैसे कि आपको पता है, ये मेरा वेक्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है। अभी तो मैं आपको 2-3 वीडियो इसके बनाऊंगा वेक्टर के। देखो, जैसे आपको पता है ये आपका टेल हो गया, टेल माने पुच्छ होता है, ये होता है आपका पुच्छ होता है। ये हेड हो गया, इसे बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर है, देखो कोई ए, यहाँ पर ए बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर बी बिंदु लेते हैं। ठीक है, उनका कोई भी व्यक्ति जाता है, यदि ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये यहाँ पर पहुँचा, तब भी इसने एक दूरी तय की। ठीक है, अब कोई ये स्ट्रेट लाइन जाता है, ये भी एक दूरी तय करता है, ये भी एक दूरी तय करता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें और इसमें आपका एक वो है डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो पहला ये ऐसे गया, ऐसे गया, पहले ऐसे, इसकी देखो डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ये देखो ऐसे गया, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर देखो ऐसे गया, फिर ये देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, अगर ये जाता है, ये स्ट्रेट लाइन जाती है, तो ये एक ही डायरेक्शन में कहलाता है, ये एक ही डायरेक्शन में आपका होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके मैग्नीट्यूड, जो मान चलते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी है। अगर हम मानते हैं इसको, ये 10 किलोमीटर है, मानते हैं 10 किलोमीटर की ये दूरी है आपकी। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, ये होता है आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन देती है, ये इसकी डायरेक्शन है, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलोमीटर हो गया, जो इसका डायरेक्शन हो गया, ये A2 प्लस B हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ कुछ स्केलर क्वांटिटी के सैंपल और कुछ वेक्टर क्वांटिटी के सैंपल। ठीक है, हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब इसमें आपके मैग्नीट्यूड तो होंगे बट डायरेक्शन नहीं होगी, इसे दैट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर वेक्टर। ठीक है, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
हैव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें आपका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो ये होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका एक दूरी होता है, दूरी में आपकी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। आपका स्पीड चाल हो गया, चाल में आपका डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है। मास, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डेंसिटी में, घनत्व तो आपका जो होता है इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी एक आपका स्केलर ही क्वांटिटी होता है। पावर, पावर में शक्ति, शक्ति में आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपका लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब सारे आपके स्केलर ही क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, जैसे आपका टाइम हो गया, टाइम आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। टेम्परेचर, टेम्परेचर ये भी आपका एक मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और लास्ट हो गया आपका वर्क, वर्क जो कार होता है ये भी आपका अधिक राशि होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब दूसरे स्लाइड में चलते हैं। ये आपका होता है हाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेलोसिटी और जैसा हो गया, वेट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, ग्रेविटी हो गई, ड्रैग हो गया। ठीक है, ये आपके सारे ये आपके सारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं, और ये आपके सारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। मैं कल से आपके लिए एक स्लाइड लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं एग्जांपल सहित इसके ये सारे। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा सेक्शन लेके आया हूँ वह है वेक्टर का सेक्शन। ठीक है, तो हमारा वेक्टर का सेक्शन है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, वेक्टर के टॉपिक पर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। पहली बात तो क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है, a quality is a one that only indicate how much the magnitude of the quality means जो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली आपका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें आपके ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, बताते हैं पहले जिसकी परिभाषा क्या होती है। क्वांटिटी इंडिकेट द हाउ मच द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। ये देखो, जो होता है ना, एंड ये डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड, इसमें दो होते हैं ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया, एक हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये होते हैं वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर क्वांटिटी रिटन बाय द अबव ऑफ क्वांटिटी। तो क्या होता है, पहले स्कॉलर में क्या होता है, इसमें खाली आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दो होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में दो होते हैं। ठीक है, इसमें होता है आपका मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा आपको हो जाएगा। अब आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। देखो, वेक्टर के प्रकार वो वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं वेक्टर, अगर आपके उसमें है तो बताऊँगा 4 प्रकार। ये जैसे आपका वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का एक रूप होता है, ये सदिश वेक्टर का भी रूप होगा, ये वेक्टर का भी रूप हो, ये भी वेक्टर का रूप होता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में लेके चलते हैं वेक्टर, वेक्टर को आता है। ठीक है, वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर बताया था कि वेक्टर कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, पहला होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल समांतर वेक्टर। दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर, लंबवत होता है जो इस टाइप का होता है वेक्टर। ठीक है, तीसरा होता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, समान और समान वेक्टर, समान एंड असमान वेक्टर। चौथा होता है इक्वल वेक्टर, जो आपका समान वेक्टर होता है, इक्वल बराबर वेक्टर होता है। अब बताते हैं आपको 5 कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर संरेखित वेक्टर होता है, ये और कोलिनियर वेक्टर होता है, संरेखित वेक्टर होता है। ठीक है,
जो छठा होता है यूनिट वेक्टर। ये आपका बहुत अहम वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर इसकी इकाई होता है 1 होता है, ठीक है, बहुत अहम वेक्टर होता है। और सातवां आपका वेक्टर होता है वो होता है पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव मतलब धनात्मक वेक्टर, ठीक है। आठवां आपका वेक्टर होता है आठवां जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, वो जीरो वेक्टर होता है। अब फ्री वेक्टर स्वतंत्र वेक्टर। और दसवां आपका होता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो इसे बात करते हैं, आपको ये सब आपको पता ही होगा वेक्टर क्या क्या होते हैं, वेक्टर कितने। जैसे कि आपको पता है ये मेरा वेक्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है। अभी तो मैं आपको 2-3 वीडियो इसके बनाऊंगा वेक्टर के। देखो जैसे आपको पता है ये आपका टेल हो गया। टेल माने पुच्छ होता है, ये होता है आपका पुच्छ होता है। ये हेड हो गया, इसे बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर है, देखो कोई ए, यहाँ पर ए बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर बी बिंदु लेते हैं, ठीक है। हमको कोई भी यदि कोई भी व्यक्ति जाता है, यदि ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये यहाँ पर पहुँचा, तब भी इसने एक दूरी तय की, ठीक है। और कोई ये स्ट्रेट लाइन जाता है, ये भी एक दूरी तय करता है, ये भी एक दूरी तय करता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें और इसमें आपका एक वो है डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो पहला ये ऐसे गया, ऐसे गया, पहले ऐसे, इसकी देखो डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ये देखो ऐसे गया, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर देखो ऐसे गया, फिर ये देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है। अगर ये जाता है, ये स्ट्रेट लाइन जाती है, तो ये एक ही डायरेक्शन में कहलाता है, ये एक ही डायरेक्शन में आपका होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके मैग्नीट्यूड, जो मान के चलते हैं, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अगर हम मानते हैं इसको, ये 10 किलोमीटर है, मानते हैं 10 किलोमीटर की ये दूरी है आपकी, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, ये होता है आपका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन देती है, ये इसकी ये इसकी डायरेक्शन है, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलोमीटर हो गया, जो इसकी डायरेक्शन हो गया, ये A2 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ कुछ स्केलर क्वांटिटी की सैंपल और कुछ वेक्टर क्वांटिटी की सैंपल, ठीक है। हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब इसमें आपके मैग्नीट्यूड तो होंगे बट डायरेक्शन नहीं होगी, इसे डेट कहते हैं, डेट इज कॉल्ड स्केलर वेक्टर, ठीक है। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें आपका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो ये होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। पहला इसका एग्जांपल देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका एक दूरी होता है, दूरी में आपकी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। आपका स्पीड चाल हो गया, चाल में आपके डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है। मास में कोई चाल डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एनर्जी में आपको कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डेंसिटी में, घनत्व तो आपका जो होता है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी एक आपका स्केलर ही क्वांटिटी होता है। पावर मान शक्ति में आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपका कोई लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब सारे आपके स्केलर ही क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। जैसे आपका टाइम हो गया, टाइम आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। टेम्परेचर ये भी आपका एक मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। और लास्ट हो गया आपका वर्क जो कार्य होता है, ये भी आपका अधिस राशि होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब दूसरे स्लाइड में चलते हैं, ये आपका होता है हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेलोसिटी और जैसा हो गया, वेट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया,
प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, ग्रेविटी हो गई, ड्रग हो गया। ठीक है, ये आपके सारे ये आपके सारे वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल हैं और ये आपके सारे स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल हैं। मैं कल से आपके लिए एक स्लाइड लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं एग्जाम्पल सहित इसके ये सारे मैं आप